be a part of your family और क्योंकि मैंने बहुत टाइम से छुट्टी नहीं ली है तो सोचा कि इस ट्रेलर लॉन्च के जरिए मैं आपको एक छोटी सी रोड ट्रिप पे लेके जाऊं। पहले उनके बापू ने की पीकू के साथ और अब बेटी की बारी है। Is everybody ready for all is well? Is everyone ready? Okay, thank you very much for being kind. Will be showing the trailer in just a bit. My name is Archana and we will show you the trailer as we are official radio partners, Radio City 91.1. मैं अपना भी plug कर देती हूँ, कसकाई मुंबई सुनिए 7 से 11 Monday to Saturday. But until we get to the trailer, please be patient. Thank you for waiting one and all. और आपके सवाल के लिए भी हम इंतजार करेंगे. So keep those questions at the top of your mind. We have the entire star cast, so looking forward to your interaction with them as well. Thank you. पहले आई थिंक एक बार आमिर खान ने दिल पे हाथ रख के कहा था ऑल इज वेल और शायद हम सबको इसकी जरूरत पड़ती है. सो हियर्स अनदर वेरी वेरी गुड मेक फील गुड फिल्म जिसको आई एम श्योर आप देखने के लिए बहुत उत्सुक थे. सो लेट्स सी द ट्रेलर क्विकली बिफोर आई कॉल अपॉन आवर वंडरफुल पीपल बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर दिस फिल्म. और इस ट्रेलर को दिखाने के लिए 2 मिनट के लिए कह रहे हैं वेट करने के लिए. सो आई एम गोना हैंग ऑन टू दैट. All is Well, directed by Umesh Shukla, a T-series film in association with Alchemy Film Productions, produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar and Varun Bajaj, and co-produced by Ajay Kapoor and Chirag Bajaj. All is Well releasing on the 21st of August. As you can see, the cast is very excited. Thank you, Abhishek, for being such a supporting cast of the film. Let's have the trailer. Are we ready? On Instagram she put this fantastic saying जो बहुत ही सही जाती है इस फिल्म के साथ. उसमें कहा है if you hurt me, karma will take its course, but if you hurt my family, I will become karma. And that's pretty much what's happening with Abhishek in the film. So I think without further ado, वो लाल गाड़ी और उस जर्नी के बारे में ज्यादा जानने के लिए थोड़ी देर में एक बहुत ही धमाकेदार गाना भी आपको दिखाएंगे जिसका नाम है 4 शनिवार. हर शनिवार को ही हमारी लॉन्ग जर्नीज होती हैं. लेट्स कॉल अपॉन स्टेज राइट हियर द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म मिस्टर उमेश शुक्ला who has got this crazy family together to tell us how did he manage this mad bunch. पहले तो मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा. कहाँ बैठूं? ओके. पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा लगा? बस तो यही फिल्म का फ्लेवर. में ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मजा आएगा. एंटरटेनिंग ये फैमिली फिल्म है. लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए. आप लोग बात कर लो पहले. अच्छा ठीक. तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना. आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे. ये मेरा दावा है. और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी, वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएगी. जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर अंदर रहती है, किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है. फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा. और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा. मेरे मिस्टर भल्ला ऋषि कपूर साहब प्लीज़ आइए. हमारी माता जी सुप्रिया जी. मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड
आसिन प्लीज। हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर हैं। किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए, बट आई प्लीज कॉल अपॉन, प्लीज श्याम जी आइए, वरुण प्लीज कम, श्याम बजाज और वरुण बजाज, चिराग प्लीज कम, नरेंद्र जी। हमारे तारनहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज कम ऑन से। या कम, आई एम ओके। विनोद विनोद भानुशाली प्लीज सर। नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए। नाउ अभी क्या करें? आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से 3 वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के? हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है, तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आपने? थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊं वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है। तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफी सारे सवाल थे। और नीचे गया तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए। तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से, कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। Should we have each member of the film to say something about, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपनी फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपनी लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हु इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ऋषि जी, शुड वी स्टार्ट विद यू? वेरी गुड आइडिया। नमस्ते सब, गुड इवनिंग। ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता वहाँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि 2 चीज बताऊंगा फिल्म में। एक तो कहानी है जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर 4 धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वहाँ इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं। ये सपुत्र है मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मजा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमें आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैं पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में। तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में, वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में और इलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है,
तो आप चाहूंगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेस हैं, आज उनका डेब्यू है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले। Well, good evening, everybody. सबको मेरी नमस्कार. I can speak in Malayalam also. Yes. Okay, great. No, as you all must have seen the motion poster of All Is Well. It's been a journey and a beautiful one, I must say, with all of these lovely people here. So I think we're here at the best part of the journey, where we bring our film to you, and I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir again, Supriya ma'am. I mean, it's been lovely, the producers, so it's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. So yeah, so well, we hope that you like it, what we have to offer. Namaste, welcome to everybody here. Director sir का instruction. જો જેટલા લોકો સમજતા હોય એટલું બોલી દઉં, પાછી રે વાજે. They don't want me to speak because गुजराती किसी को समझ भी नहीं आएगी, तो मैं जो भी बोलूँगी it's okay. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ सर. Anyway, बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में, और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे. और नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट हूँ, अब आप बोलो. Oh, okay. I think मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं. Should we begin with anyone? आलोक, आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है. चलिए चलिए शुरू हो जाइए. चेक 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 आ गया सर। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है. उमेश जी, Lady does the honors here. ओ माय गॉड, जो आपकी फिल्म थी जी। उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी, जी। लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा, पर हल्के फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करे तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है, पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है. जी. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम OAFM. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि 5 फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हो और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू भी बोला जा रहा है, तो मैंने सोचा. जी, बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. अमर अकबर एंथनी में इतना था. वो तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरैक्ट करता था. बचपन में डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फैन था. सो आई यूज्ड टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे, एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. So I have a lot of memories of Chintu uncle. Yes. मिस्टर कपूर, आप जब
कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ। कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं। जरूरत थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पद पे चलें। इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई उन्हें। और आप देखेंगे इस फिल्म में, हमें असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए। अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है। Hi Abhishek, Urvi here from Pink Villa. Hi Abhishek, Urvi here from Hi Pink Villa. Urvi. Hi. How was your exam? Did you pass? The results are awaited. Okay. Abhishek, you also have a dance number with Sonakshi in the film. Can you tell us something about that? Yeah, he'll do it now. Yes, there's a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other, and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point obviously we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing, and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track, and you know when you're doing a film with somebody like Umesh, and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely the whole thing was a lot of fun, not just that one song. All the music was great fun. उमेश जी, सर ट्रेलर के खास फ्रेम में किताब की कॉपी चल रही है, which if I'm not wrong it is Secret by Rhonda Byrne. क्या उस किताब का या उसमें लिखी बातों कुछ खास कनेक्शन हमें फिल्म में देखने को जी, मिलेगा? बहुत लंबा कनेक्शन है, पूरा ट्रैक है उस चीज़ को लेकर कि एक जो हमारी आसिम मैडम जो है, वो हमारी फिल्म की हीरोइन है, वो जो हमेशा उस चीज़ में मानती है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। जो सीक्रेट जो किताब है उसका भी वही फिलॉसफी है, वो किताब की फिलॉसफी वही है। शी ऑलवेज बिलीव्स इन दैट बुक, और जब वो चीज़ उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है। दैट्स द पूरा ट्रैक है, पूरी फिल्म में चलेगा वो। अभिषेक, सोनिका है। हाय, मैं पूछना चाहूँगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही इन लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोग के जो केमिस्ट्री थी आपके और बच्चन जी की जो थी बहुत ही पसंद आई लोगों को। अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू जी क्यों नहीं कहा? टिंगू सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला। मतलब आपके मन में था वो? जी चोर था तुम्हारे मन में। तो उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? It was a dream of mine. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी nobody can perform a song like Chintu uncle. And it was my dream. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो। So he gave us a beautiful song, रहना तू, but that was in the background. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं. And one of my conditions to Umesh was कि एक ने मुझे कम से कम 2 गाने चाहिए इनके साथ. So thankfully we all got very lucky because we got to perform with who we consider to be the best. तो बहुत मजा आया, and he's still the best. He's fantastic. थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, या इन द मिडिल, या ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशन टू द टीम, और आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने 15 साल पूरे किए बॉलीवुड में। धन्यवाद। जो आपने अभी जो आपका कैरेक्टर हमने बाहर पोस्टर देखे तो वहां पे लिखा है अ सेल्फिश सन, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हम देख रहे हैं तो एक लॉयल, एक बहुत जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है। तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं? आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, कहानी जो है, there has to be an arc. There has to be a growth of a character. जब ये फिल्म शुरू होती है, everybody has problems.
मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है. थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था. सो I think the movie starts off as a very selfish person, and by the end of it, hopefully, he redeems himself. मुझे लगता है जैसे उमेश ने पहले भी कहा कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, I think once they come out, they'll question themselves. I remember telling Umesh the first time he narrated the film to me that the first thing I did when I heard the script is actually went back and hugged my parents. कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में, and I hope that's what the audience can do as well. It makes you realize, I'm sure for Chintu uncle and Supriya ji, they had a different emotion and a different journey. But from, I can speak for Asin if I may, as children, it really makes you question what all we are doing for our parents. आज के माहौल में, I feel there's so much competition, भाग दौड़ इतनी हो गई है कि we forget the small gestures, just going back, spending time with your parents, उनके साथ बातचीत करें, खाना खाएं. We forget these things in today's generation, and I really hope that after seeing this film, we can make a change in that. असिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक. इतना साल जो आपका जो गैप रहा है 1-1.5 साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? She was working on All Is Well. She was concentrating completely on All Is Well. I agree to that. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज में कभी करता ही नहीं हूँ. तो एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया है स्क्रिप्ट में. जो पहले था वैसी ही स्क्रिप्ट है. इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. सुप्रिया जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. Yeah. Hi. This film is all about family. So talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon. So what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, as Abhishek was just saying, that the children will learn from this film. I think the parents will also learn that how many things we do wrong, and we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening, but it's like a normal wedding house, I suppose. The film's releasing on the 21st of August. लेकिन अभिषेक, मैंने सुना एक सरप्राइज है आपके पास हमारे लिए. Strip? So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप लोगों को एतराज नहीं है कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है. प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसे चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उठाया? बोलिए. अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ चिंटू अंकल. वो क्या है कि the night before I came to your house, you fed me nicely. The night before we were all having dinner at Chintu uncle's house, and we got nice non-veg food. से तंदुरुस्ती बढ़ी हम लोग की. Next day when I came and I stood there, then there you were, Supriya ji also. I hope you all were comfortable. But all because of you, Chintu uncle. Yeah. तो अभी Hi, Abhishek. Hi, Abhishek. That'll be the last question. Thank you. Yeah. Abhishek, you know, both Mr. Kapoor. Sorry, I don't know where. Hello. On your. It's fine. Hello. Where? This side. Yeah. Yeah. Oh, hi. Hi. Hello, hi. Abhishek, you know, both Mr. Abhishek Kapoor and you are very active on Twitter, most celebrities. And what I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You recently faced something like that, and you reacted to a situation where you were deeply hurt by comments made. Do you sometimes think it becomes extremely difficult because celebrities, you're supposed to show a certain amount of patience and interact with your fans, but then you kind of also become vulnerable and you're unable to show your emotions properly, and you can't lose your, you know. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to.
I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that, and I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her, and nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far, and he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. I think when you're in the public domain, it's important to allow freedom of speech. It's your constitutional right, but I'm allowed to take objection to what you say, and since it is my platform and he tweeted something to me, I replied back to him. It was a message that I did directly to him. I didn't do it publicly. And that was it. It's the end of the matter. And if you're on Facebook or Twitter or Instagram, this is going to happen, and it's healthy and it's fine and it's fun sometimes. Abhishek, well answered there and on Thank the you. Twitter meeting as well. May we please take questions regarding the film, and we have only 2 questions. Thank you. Abhishek, hi. Towards your left. Here. Hi. Hi, Akanksha here from 9XM. Thank you, Rangshu. You're the first person who's introduced yourself. I appreciate that. Thank you. Thank you. Abhishek, it's a T-series film. I mean, anybody Well can... done. Anybody can answer that. That's open to all. Music is an important part of the film, and that is what pulls people to the theaters. Is there some song, that's going to be like a chart buster, according to Well, you? as people associated with the film, we think every song should be that. At the end of the day, the audience decides. I'm very confident. I think it's a fantastic album. I think Bhushan has a fantastic ear for music. Coupled with Umesh, I think they've done a brilliant job. All the composers that have worked on the film have done a great job. And music is an integral part of our films. It's part of our culture. We have a musical culture. And it's only normal that that is going to come down in our films. It is a very important part, and I'm very confident of the album that we have. I think we have a mix of everything, all kinds of songs. And I really do, I'm very excited about the album because I'm dying to get my hands on it so I can hear it. They're wonderful songs, and I think you'll enjoy them. Good evening. I have one more question. आप आदर्श बेटे हैं वैसे तो हम सब लोगों के सामने. That's the image that we have of the relationship that you share with your father. But has there been any instance? Has there been any instance जब आपके और मिस्टर बच्चन के बीच में कभी differences हुए हो? No, first, let me just think how she's going to make a headline tomorrow. No. क्योंकि वो मुझे बेटा मानते ही नहीं है. He treats me like his friend. उन्होंने मुझे बचपन में ये सिखाया था कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि जिस दिन आपके बेटे आपके जूते पहनना शुरू कर दे, he stops being your son and he becomes your friend. And ever since I think I was 10 or 11, I started wearing my dad's shoes. And metaphorically, I still haven't managed to fill his shoes, but I'm trying. But my dad is my friend. So okay, you don't want the answer? Oh, sorry. Oh, okay. So no, he never disagrees. He's very supporting. And whatever I do, if he might have a difference of opinion, he still gives me the opportunity to explain why I chose something and what my feelings were, and then he trusts me. So no, we haven't had any disagreement. Rishi, you with regards to Ranbir, कभी हुआ है ऐसा कुछ? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only. Okay, to everyone on the platform, the stage, first of all, congratulations, I'm here. Beverly from NDTV. Hi. Okay, that's the last question. Thank you. I am very good, and it's good to see that all is well on stage. Thank you. And unfortunately, all is not well at FTII. You must have heard about the student protests that are happening at FTII. Would you like to make any comment on that? Because the students, I'm sure you're aware of why they're protesting, because they feel I don't think, Beverly, this would be the appropriate platform to do that. Okay. Being here to release the trailer of a film is not the right platform.
If we meet at a more somber occasion, I think that would be a better platform to answer. Thank you, Abhishek, for being a May I have one more fabulous. question, please? No, thank you very much. We like the No, no, ask. photo. We have lots of time. Ask. It's for the director, Mr. Umesh. You're myself, Vaishali Chandra from Koimoi. So as we From? can see, koimoi.com. Thank you. Koimoi.com, okay. Yeah. As we can see, I would like to know what is the time frame, because हमने देखा है बहुत limited costumes में हमने characters को देखे हैं on screen. So क्या time frame है? Is it just 1-2 days? No, or time frame the is 48 hours. the days, the story. Yeah, so is 48 hours. 2 days, yeah. Thank you. Hello, Umesh, over here towards your left, right, sorry. Right. यहाँ पे. You decide. Oh, first, yeah, हाँ. yeah. क्या आपके माइंड में कभी ये था कि आप अमित सर और अभिषेक बच्चन को ये मूवी में कास्ट करें एक साथ? नहीं, ये आइडिया कभी? नहीं था. Chintu uncle, when you see the film, you'll realize that nobody else can play this role but him. And when Umesh first narrated the script to me, even before we finished the narration, we both already knew that we wanted to go Yes. beg Chintu uncle to do the film. When I was narrating at that time only, I was telling him कि ये चिंटू जी ही करेंगे, तो पहले से वो तय था. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा. मेरे राइटर्स यहाँ पे हैं, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. सुमित एंड नीरेन, जस्ट वेव. अब हम देखें वो गाना जो धमाका करने वाली है 4 शनिवार. और लेकिन इससे पहले एक फोटो आप हो जाए साई टीम के साथ प्लीज.